मैं रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में आपका स्वागत करता हूं। और मैं देखिए पिछली वीडियो में आपको संख्या पद्धति के बारे में बताया था जिसमें पूर्ण संख्याएं कराई थी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं आज पूर्ण संख्याओं के बारे में ही बताऊंगा थोड़ा, और कल से आगे जाऊंगा पिछली वीडियो से। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था। देखिए अब मैं आपको बताऊँ पूर्ण संख्याएँ पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या क्या पूर्ण संख्याओं में पढ़ना है। तो देखिए पहले मैं बात करता हूँ पूर्ण संख्याओं में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं और योग कैसे निकालते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं से संबंधित हमें हाथ मिलान संख्या, हाथ मिलान संख्या जैसे कि कोई व्यक्ति हैं, किसी पार्टी में जाते हैं या 10 व्यक्ति या 10 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी, इससे संबंधित क्वेश्चन। और देखिए गिफ्टों की संख्या, गिफ्टों की संख्या आपकी पूर्ण संख्याओं से ही संबंधित है। ठीक है, इसी से निकलेगी। देखिए गुड मॉर्निंग बोलने की संख्या, किसी पार्टी में 5 व्यक्तियों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोला तो कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला गया। ऐसे सवाल क्वेश्चन आप पूर्ण संख्याओं से निकाल सकते हैं। और देखिए अगला आप समभुज, समभुज के विकर्णों की संख्या। इतनी चीज़ें आप इससे पता कर सकते हैं। देखिए तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पूर्ण संख्याओं से संबंधित बताया था, इसी से थोड़ा आगे चलता हूं। जैसे 199 तक पूर्ण संख्याओं का योग। देखिए अब 199 तक है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, अगर तक शब्द आ जाए तो हमें एक प्लस करना है। तो n बराबर अब 199 ना लेकर हम कितना लेंगे, 200। क्यों? क्योंकि इसमें पहली पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। जब 0 को किसी संख्या में जोड़ा या घटाया जाता है तो मान बदलता नहीं है, वही मान रहता है, इसीलिए। ठीक है, पहली पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। इस कारण 199 तक संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी, 2 से। जैसे पिछली वीडियो में समझाया था, आप ये चीज़ उसमें मैंने डिटेल से चर्चा की है, आप उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, योग निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया था, कैसे निकालेंगे आप, n-1/2। ठीक है, n हमारी क्या है, संख्या। कितनी संख्याएं, 199 तक शब्द है इसीलिए 200। संख्याएं 2 से हो जाएंगी लेकिन पहुंचेंगी कहाँ तक, 199 तक। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस 1 का होता है। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं n हमारा क्या है, 200 इंटू n-1/2 कितना, 200 इंटू 200 - 1 199/2। 2 से कटेगा 100 बार, कितना आ जाएगा आपका, 19,900। 199 तक पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा हमारा, 19,900। देखिए यहाँ तक तो हमारी चर्चा हो गई थी। अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करेगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कितनी पूर्ण संख्याओं का योग 190 होगा। ठीक है, कितनी पूर्ण संख्याओं का योग 190 होगा। अब देखिए यहां पर हमें संख्याएं नहीं दी, अब हमसे सीधा सीधा योग दे दिया। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के लिए
फॉर्मूला होता है n(n-1/2) और योग कितना दे दिया हमारा 190। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसका, इसमें इंटू करेंगे n² -1 में करेंगे n बराबर 2 का गुणा 190 में करेंगे 380। ठीक है, n² -n -380 बराबर 0। ये पक्षांतर के इधर आएगा, उधर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाए। अब हमें क्या करना है, 380 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 380 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर हमें -n प्राप्त हो। देखिए तो 380 के गुणनखंड कितने से भाग जाएगा, 2। कितनी बार, 190 बार। फिर 2 से चला जाएगा, 2 ने 18, 2 पंजे 10, कितने बार गया, 95। अब किससे जाएगा, 5, 5 एकम 5, 4 बचा, 45 और ये अब 19। ठीक है, हमें अंतर कितना लाना है, -1 लाना है अंतर। देखिए कैसे मिलेगा, 5 2 दूनी 4, पंजे 20, 20 में से 19 घटाएंगे, 20 से 19 घटाएंगे, हमारा अंतर 1 मिल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n² -20n + 19n -380 बराबर 0। ठीक है, n कॉमन मिल रहा है, n-20 + 19 कॉमन मिल रहा है, n-20 बराबर 0। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ लिख करके, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। कितना आया था हमारा, और यहाँ से हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, n-20, यहाँ से n-20 कॉमन, और ये कितना रह गया, n + 19 बराबर 0। अब देखिए हमें माइनस वाली संख्या लेनी है, n-20, n बराबर 20। तो कितनी पूर्ण संख्याओं का योग 190 होगा, तो हमारी 20, कितनी पूर्ण संख्याओं का योग, 20 पूर्ण संख्याओं का योग हमारा 190 होगा। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर देखिए कितनी की जगह कहाँ तक कर दे, ठीक है, कितनी की जगह कहाँ तक, अब 20 पूर्ण संख्याओं का योग हमारा 20, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग 190 तक, 190 आया था, अब कहाँ तक पूछ रहा है। तो ठीक है, तो कहाँ तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, 19, n बराबर 19 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 19 पूर्ण संख्याओं का योग 190 होगा। ठीक है, अब कहाँ तक है, तो 19 तक। संख्याएं कितनी होंगी, 20, क्योंकि जीरो इंक्लूड करना है, ये देखिए बस इसकी यही खास बात है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, अब इसका योग सिंपल कैसे निकाल सकते हैं आप, ये मिटा रहा हूँ मैं, अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं आप। अब हम 190, ठीक है, तो इनका हमें योग निकालने के लिए, गुणनखंड करने के लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखना है आपको, वो आपके हमेशा काम आएगा पूर्ण संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में, सम संख्याओं में, विषम संख्याओं में, और आगे भी जब आप गुणनखंड निकालेंगे वहाँ भी काम आएगा। तो सूत्र क्या है इसका, देखिए योग इंटू 2/d। ठीक है, योग हमारा क्या दिया है, 190 गुणा 2/d, d यानी अंतर, d हमारा होता है अंतर, और अंतर पूर्ण संख्याओं में अंतर मैंने बताया था क्या होता है, 1। पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या होता है हमारा, 1। अब 2 का गुणा 190 में करेंगे 380। ठीक है, अब हमें 380 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसके लिए क्या करना है आपको,
हमें पहले छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो 380 से छोटी हो और एक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो 380 से बड़ी हो। देखिए बड़ी हमें तुरंत मिल रही है 20, 20 का वर्ग क्या होता है हमारा 400, ठीक है। अब जब हमें बड़ी मिल गई 20, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 20 मिल गई, तो छोटी कितनी होगी हमारी 19, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में हमारा अंतर क्या होता है 1 का। जब बड़ी मिल गई तो छोटी अपने आप 19 मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन सी संख्या ली जाती है बड़ी, तो कितनी, कहाँ तक, अब यहाँ पर कहाँ तक है तो 19 तक संख्याएं कितनी होंगी 20, इसीलिए यहाँ पर आंसर कितना होगा 19, ठीक है। ठीक है, तो मैं आगे बात करता हूँ अब आपसे हाथ मिलान संख्या की। देखिए हाथ मिलान संख्या की बात करता हूं आपसे। देखिए पहले मैं आपको ऐसे ही व्यवहारिक बता देता हूं, जैसे कि चार मित्र आपस में हाथ मिलाते हैं। मान लीजिए ABCD कोई 4 मित्र हैं, 5 मान लीजिए ABCD 5 मित्र हैं। ये जब आपस में हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलान की संख्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए A सबसे पहले A किससे हाथ मिलाएगा B से, ठीक है। फिर A किससे मिलाएगा C से, फिर A D से मिलाएगा और फिर A ही E से मिलाएगा। तो हाथ कितने बार मिलाएगा, B से एक बार C से और एक बार D से, एक बार E से। तो कितनी बार मिलाएगा टोटल हाथ, 4 बार। 4 लोगों से A हाथ मिलाएगा, 4 लोगों से। अब देखिए B, अब बात करता हूं मैं B की। अब B किससे मिलाएगा, C से, A से नहीं मिलाएगा। क्यों? क्योंकि A ने पहले ही हाथ मिला लिया है, ठीक है। B से A ने पहले ही हाथ मिला लिया है, अब A से हाथ नहीं मिलाएगा ये B, ठीक है। B किससे हाथ मिलाएगा, C से हाथ मिलाएगा, एक बार D से मिलाएगा, फिर E से मिलाएगा। तो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा B, 3, ठीक है। B आपका 3 लोगों से हाथ मिलाएगा। अब देखिए C, अब आई C की बारी। अब C आपका किससे मिलाएगा, D से, B से नहीं मिलाएगा क्योंकि B ने पहले ही C से हाथ मिला लिया है, ठीक है। तो C मिलाएगा किससे, एक बार D से मिलाएगा, एक बार E से मिलाएगा। कितनी बार मिलाएगा, 2 लोगों से, ठीक है। अब बारी आती है D की। आपका D किससे मिलाएगा, E से, C से नहीं मिलाएगा क्योंकि C ने पहले ही C से हाथ मिला लिया है। D से कितनी बार मिलाएगा, 1 बार, ठीक है। अब बारी आई आपके E की। अब E के आगे कोई है नहीं, ठीक है। E कितने से हाथ मिलाएगा, 0, ठीक है। E D से नहीं मिलाएगा क्योंकि D से पहले ही मिला चुका है, ठीक है, 0। तो इनका योग कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। जब ABCDE 5 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या 10 होगी, ठीक है। और इसे आप पूर्ण संख्याओं वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, n-1/2, ठीक है। n क्या है, 5 व्यक्ति हैं, ABCDE 5 व्यक्ति हैं, 5। अब n-1 5 - 1/2, ठीक है। कितना आया, 5 × 5 - 1 4/2, कितना आया आपका 10, ठीक है। आप इससे निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ऐसे आपको समझाने के लिए है, क्योंकि अगर आपसे अभी 5 दे दिया, छोटी है, आप निकाल सकते हैं। जब आपको बड़ी संख्याएं देगा, अब 10 तक दे दी, 20 तक दे दी, 20 व्यक्ति दे दिए, तो आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और हमें पता है सबसे हमारा बड़ा मकसद क्या है, टाइम बचाना। अगर आपने टाइम बचा लिया तो एग्जाम आपका है, अगर टाइम नहीं बचा पाया तो वो जगह किसी और की है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है टाइम। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। सवाल, देखिए सबसे पहले पूछता है सवाल। अब कैसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा किसी पार्टी में, किसी पार्टी में 20 व्यक्तियों ने
आपस में हाथ मिलाया, हाथ मिलाया तो हाथ मिलान की संख्या, अब देखिए व्यक्ति कितने हैं, 20। किसी पार्टी में 20 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया तो हाथ मिलान संख्या, ठीक है, 20 व्यक्ति, और यानी ये 20 हमारे क्या हैं, n, 20 क्या है हमारे n, ठीक है। जब 20 हमारे n है और पूर्ण संख्या है और हाथ मिलान संख्याओं का फॉर्मूला एक ही है, क्या है, n(n-1/2), n 20 n-1 20 -1/2, ठीक है, 20 × 19/2। अब 2 से 20 कट जाएगा आपका 10 बार। जब किसी पार्टी में 20 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया तो हाथ मिलान की संख्या हमारी कितनी होगी, 190, ठीक है। 20 व्यक्तियों के हाथ मिलान की संख्या 190 होगी। अब देखिए इसी में अब आपसे बोल दे, यहां पर ये मिटा रहा हूं मैं, आप जैसे गिफ्टों की संख्या भी इसी से संबंधित है बिल्कुल, हाथ मिलान संख्या और हाँ गिफ्टों की संख्या हाथ मिलान संख्या की दोगुना होती है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हाथ मिलान की जगह गिफ्ट पूछ लेता, जैसे कि मैं इसे मिटा रहा हूं, अगला सवाल, देखिए किसी पार्टी या फंक्शन कोई भी हो सकता है आपका, किसी समूह क्रिकेट मैच में या किसी में कुछ भी बोल सकता है आपसे, जैसे किसी शादी में, किसी शादी में 25 व्यक्तियों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, जो भी, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, को गुड मॉर्निंग कहा, तो कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला गया, ठीक है। तो अब 25 व्यक्ति हैं हमारे, n क्या है यहाँ पर, 25, हमारा n क्या है, 25 व्यक्तियों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा, तो कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला गया, हमारा n क्या है, 25, फॉर्मूला सिर्फ यही है, देखिए हाथ मिलान, गिफ्टों की संख्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है, उनके लिए। और देखिए मैच, जैसे क्रिकेट मैच भी खेला जाता है, जैसे 10 टीमों ने आपस में क्रिकेट मैच खेला, कितनी बार क्रिकेट मैच, कितने मैच खेले गए, उसके लिए भी यही है आपका n(n-1/2), ठीक है। ठीक है, n हमारा क्या है, 25, ठीक है, n(n-1), 25 - 1/2, 25 में से एक गया, 24/2, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है, 300। ये क्या निकल के आए हमारा, लेकिन गुड मॉर्निंग हाथ मिलान की संख्या से दोगुना होता है, तो इसमें हमें 2 का गुणा और करना है। तो कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला गया, 600 बार। अगर यहीं पर होता हमारा 25 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, तो हाथ मिलान संख्या रहती हमारी 300। अब गुड मॉर्निंग के लिए 2 का गुणा होगा। और देखिए अगर यहीं गिफ्टों की संख्या होती, जैसे 25 व्यक्तियों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, गुड मॉर्निंग की जगह अगर गिफ्ट होता, गिफ्ट दिए, तो कितने गिफ्ट बांटे गए, तो भी आपका कितना होता, 600, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे
जैसे आपको दे दे कि किसी पार्टी में हाथ मिलान की संख्या 190 थी, 380 थी, 400 थी, 500 थी, तो कितने व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया। ठीक है, आगे बात करता हूँ इससे। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसकी अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा डिटेल से। ठीक है, देखिए किसी समारोह में हाथ मिलान की संख्या 820 थी। तो किसी समारोह में हाथ मिलान की संख्या, यहां देखिए गलती हो गई है थोड़ी, हाथ मिलान की संख्या 820 थी। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाए। किसी समारोह में हाथ मिलाने की संख्या 820 थी, तो कितने व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप है। ठीक है, कैसे? n योग n-1/2। ठीक है, योग कितना है? हाथ मिलाने की संख्या, यानी ये हमारा क्या है? 820 योग। कितने व्यक्तियों ने हाथ मिलाए? 820 योग निकल के आया था हमारा। ठीक है, तो 820। ठीक है, आप इसे हल करें। n का गुणा n में होगा n² -1 में होगा -n। 2 का गुणा 820 में होगा 1640। ठीक है, n² -n, ये बराबर के इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 1640 बराबर 0। अब हमें 1640 के गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 1640 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस का 1 प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए 1640, 2 से भाग जा रहा है हमारा, 0 है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 2 का भाग जाता है। 2 का भाग 16 में 8 बार, 4 में 2 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 में 1 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2, 2 का भाग 4 में 2 बार, और 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 में जाएगा 5 बार। अब 2 का नहीं जाएगा। ठीक है, अब कितने का जाएगा? 5 का दे दो, 5 एकम 5। अब इसमें किसी का नहीं जाएगा, 41 का जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? योग इंटू करने पर हमें 1640 प्राप्त करना है, और जोड़ने या घटाने पर हमें कितना लाना है? माइनस का 1 लाना है। ठीक है, कैसे मिलेगा? 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 2 में 8, 8 का गुणा 5 में 40, 40,41। ठीक है, गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है? 1640, और घटाने पर, ठीक है, 40 में से 41 घटाने पर -1, और हमें क्या लाना है? -1 ही लाना है। ठीक है, तो कैसे? n², अब वैल्यू कैसे लगाएंगे? -41n प्लस 40n -1640 बराबर 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? हमें यहाँ से n कॉमन मिल रहा है। ठीक है,
n माइनस 41 प्लस यहाँ से कितना मिल रहा है 40, n माइनस कितनी बार जाएगा 41 बार, ठीक है। 1600 में 40 बार और एक बार आप भाग देकर भी देख सकते हैं। 4 चक 16, 4 बचा 4 एकम 4, ठीक है। 41 बराबर 0, ठीक है। ऊपर लिख दे रहा हूं इसको, कितना है यहां से क्या कॉमन मिल रहा है हमको n माइनस 41, ठीक है। n माइनस 41 और हमारा शेष क्या रह गया n और प्लस 40, n प्लस 40 बराबर 0। अब देखिए हमें माइनस वाली संख्या लेनी है, ठीक है। n माइनस 41 बराबर 0, n बराबर 41, ठीक है। अगर प्लस वाली लेंगे तो क्या होगा 40 माइनस में हो जाएगी, कभी माइनस संख्याओं का योग हो सकता है 820 नहीं, ठीक है। n बराबर 41, यानी कि हम अगर 41 व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाएंगे तो हमारी हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी 820, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल पर बताया था, क्या था ये इसे डायरेक्ट निकालने के लिए क्या था योग इनटू 2/d, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये आपके बहुत काम की चीज़ है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में काम आएगा, सम संख्याओं में काम आएगा, विषम संख्याओं में काम आएगा, और देखिए आप गुणनखंड निकालेंगे तब काम आएगा, और पूर्ण संख्याओं में आपका काम आ ही रहा है, आपको पता है कितना महत्व है इसका, ठीक है। योग हमारा कितना आया था 820 गुणा 2/d यानी मैंने बताया था अंतर कितना है, पूर्ण संख्याओं में अंतर हमेशा 1 का रहता है, और जब 1 का भाग देंगे हम तो 820 का 2 में गुणा, 820 का 2 में गुणा 1640, ठीक है। अब हमें क्या करना है 1640 इसके क्या करना है गुणनखंड करने। अभी हमने गुणनखंड किए थे 1640 के, 40 और 41 आए थे, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके गुणनखंड। 1640 के डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमें 1640 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता करनी है और छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 1600, इसे आप तोड़ के भी 1600 प्लस 40, ठीक है। 1600 हमें पता है किसका वर्ग है, 1600 हमारा 40 का वर्ग है। 40 का वर्ग कितना है 1600, लेकिन 1640 से 1600 छोटा है, तो हमारी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई 40, ठीक है। जब छोटी हमें मिल जाए तो बड़ी अपने आप प्लस 1 करके हो जाती है 41। अगर हमें बड़ी मिल जाए तो माइनस 1 करके मिल जाती 40। आपको अगर योग देगा तो आप एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने आप आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो कितनी मिली 40 और 41, लेकिन पूर्ण संख्याओं में हमेशा हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। जो बड़ी संख्या होगी भाई हमारा आंसर होगा कितना है 41। 41 व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या 820 होगी। देखिए आप इसे प्रूफ भी कर सकता हूं, जैसे क्या है 41 व्यक्ति, 41 हमारे पास क्या निकल के आए व्यक्ति। अब जब 41 व्यक्ति निकल आए, 41 व्यक्ति निकल कर आ गए हमारे पास, यानी n संख्या निकल के आ गई, n बराबर 41, ठीक है। n बराबर 41 और फॉर्मूला क्या है हाथ मिलान संख्या निकालने के लिए, n माइनस 1, 41 इंटू n माइनस 1, 41 माइनस 1 40/2, ठीक है। 2 है, सॉरी 2 से काटेंगे आप 20 बार, गुणा कर दें 20 का, 2 एकम 2, 2 चक 8, 820, ठीक है। 41 व्यक्तियों, अगर अब सपोज यहाँ 820 नहीं होता, ये दे देता किसी समारोह में 41 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाए, हाथ मिलाने की संख्या 820 थी,
ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये इसका मतलब है हमारा ये सही है। 820 योग मिल गया तो n बराबर कितना है 41। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन मैं आगे बात कर रहा हूँ आपकी आगे संख्या क्या आती, गिफ्टों की संख्या भी आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, गिफ्टों की संख्या हाथ मिलान की संख्या की दूनी होगी, गुड मॉर्निंग बोलने की संख्या हाथ मिलान की संख्या की 2 गुनी होगी। ठीक है, अब देखिए बात करता हूँ समभुज। जैसे आपको रेखाएं दे दें, ठीक है, जैसे दे दे किसी अष्टभुज में रेखाओं की संख्या होगी, किसी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या होगी, किसी 12 भुज में, 10 भुज में, 50 भुज में, 100 भुज में, कुछ भी दे दे, आपको सिर्फ कहाँ जाना है, n(n-1/2). ठीक है, यहां से निकालनी है हमको समभुज। समभुज में रेखाएं या विकर्णों की संख्या। ठीक है, देखिए आपको कैसे देगा, जैसे आपको दे दे किसी षष्ठभुज, षष्ठभुज भुज में रेखाओं की संख्या। अब षष्ठभुज यानी कि 6 भुजाएं होंगी। षष्ठभुज में भुजाएं कितनी होंगी, 6। तो ये 6 हमारा क्या है, n 6 क्या है हमारा n। आपको तुरंत सीधे चला जाना है n(n-1) की तरफ। n क्या है हमारा 6 6-1 5/2। अब किसी षष्ठभुज में रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 15। ठीक है, अब अगर आपको दे दे यहीं पर षष्ठभुज में रेखाओं की जगह विकर्णों की संख्या दे दे। ठीक है, अब देखिए अगला कर लीजिए, चलो जैसे 12 भुज दे दे आपको, 12 भुज में 12 भुज में विकर्णों की संख्या। ठीक है, 12 भुज में भुजाएं कितनी, 12 भुज में 12 होंगी। ठीक है, n(n-1) n क्या है 12, n-1 12 में से 1 11/2। अब हमारा 66 निकल कर के आया, 66 हमारी निकल कर आई 12 भुज में रेखाओं की संख्या। ठीक है, अब 12 भुज है, अब हमें निकालनी है विकर्णों की संख्या। ठीक है, जैसे कि आपको निकालनी है विकर्णों की संख्या, निकल के क्या आई रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या के लिए क्या करेंगे हम, (66-12). ठीक है, 12 घटाएंगे क्योंकि विकर्णों की संख्या क्या होगी, 12 जो भुजाएं होंगी उसके अंदर की रेखाओं की बात कर रहा है, तो 12। 66 से 12 जाएंगे, 6 से 2 4, 6 से 1 5, तो 12 भुज में विकर्णों की संख्या 54 होगी। देखिए समझ लीजिए, जैसे कि कोई चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें क्या है विकर्ण। अब चतुर्भुज में आपको विकर्णों की संख्या पूछे या रेखाओं की संख्या पूछे, चतुर्भुज n क्या होगा हमारा 4 n(n-1), 4 में से 1 3/2, कितना आया 6। हमारी रेखाओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब विकर्णों की संख्या की बात करें, विकर्णों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे 6। टोटल संख्या हमारी कितनी आई निकलकर 1 2 3 4 6। अब चतुर्भुज है तो ये 4 भुजाएं आप घटाएंगे।
ठीक है। विकर्णों की संख्या क्या होगी? 2। एक ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करना है। 12 भुज में टोटल रेखाएं 66 निकल कर आई, लेकिन 12 भुज में ये 12 भुजाएं आपकी माइनस करनी होंगी। 66 से 12 गया 54, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे आप क्रिकेट मैच की बात हो या मैच की बात हो, ठीक है, खेले गए मैचों की संख्या, खेले गए मैचों की संख्या, ठीक है। उसके लिए भी आपका फॉर्मूला यही है, जैसे कि आपसे दे दे 4 टीमें, 5 टीमें, 5 टीमों ने आपस में मैच खेले, कितने मैच खेले गए, ठीक है, इसके लिए। लेकिन आज मैं आपको इसी से संबंधित बस छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इस पर डिटेल से चर्चा हमारी कल होगी, ठीक है। तो जैसे 5 टीमों ने, या 10 कर लीजिए आप, 10 टीमों ने आपस में क्रिकेट मैच खेले तो कुल मैचों की संख्या, ठीक है। 10 टीमों ने आपस में मैच खेले, तो क्रिकेट मैच खेले तो कुल मैचों की संख्या 10 हमारा क्या है? 10 टीमें, 10 n होगा हमारा, ठीक है। n बराबर 10। वही फॉर्मूले पे जाना है, n (n-1/2), ठीक है। 10 -1 9/2। जब 10 टीमें आपस में मैच खेलेंगी तो मैचों की संख्या कितनी होगी? 45, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, लेकर आऊँगा आपको इससे आगे की कहानी डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।